हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब। आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का। एक्चुअली में क्वेश्चन डेफिनेट का है, लेकिन ये मत समझना कि सिर्फ डेफिनेट का प्रॉपर्टी जिसमें लगेगा या फिर कैलकुलस का है तो कैलकुलस का कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है, आप इसका सोल्यूशन देखोगे तो आप सरप्राइज हो जाओगे। पहला कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का, आपने पढ़ा है यूलर्स फॉर्मूला, वो अप्लाई होगा। सेकेंड एक्सपोनेंशियल सीरीज, e टू द पावर x का जो सीरीज एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है वो अप्लाई होगा। एंड थर्ड एक ट्रिग्नोमेट्रिक का भी फॉर्मूला अप्लाई होगा। साइन एन पाई इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। राइट, तो एक ही क्वेश्चन में इतने सारे कॉन्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस तो जरूरी है, करना पड़ेगा आपको। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ या फिर कुछ है भी। ठीक है ना, आपको लग रहा होगा कि सिर्फ मैं बोले जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप सोल्यूशन देखो। सोल्यूशन देखने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने का कोशिश करो, एक बार ट्राई करो, अगर बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है ना, बिना देखे। और अगर नहीं बनता है तो आप सोल्यूशन देखिए। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो सामने गिवन है, इक्वल टू एन पाई, एन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। राइट, क्वेश्चन तो लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन को मैं दोबारा लिखने से पहले मैं एक चीज आपको बोला, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूलर्स फॉर्मूला लिखता हूं। यूलर्स फॉर्मूला क्या है वो, e टू द पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है यूलर्स फॉर्मूला। अब मैं पूछूं इसी का पूछ दूं थोड़ा सा एक ऐसे कि रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा थीटा, ठीक है ना, इसका रियल पार्ट पूछ दूं। तो जिसमें आयोटा नहीं होगा, मतलब जिसमें इमेजिनरी नंबर नहीं होगा, वो किसी भी कॉम्प्लेक्स का आपका रियल पार्ट होता है। ठीक है, तो रियल पार्ट कितना हो गया इसका, कॉस थीटा। राइट, यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका कॉन्सेप्ट इसमें कैसे यूज होगा। तो देखिए, ई टू द पावर आयोटा थीटा, तो कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे मेरे पास कॉस के साथ साइन थीटा है। राइट, तो आप क्या करना है, हमें इसी में आपको एक काम करना है कि ई टू द पावर आयोटा थीटा की जगह आप साइन थीटा रिप्लेस कर दो हर जगह। तो ये हो जाएगा कॉस और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और प्लस आयोटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, अब मैं इसका पूछूंगा रियल पार्ट, यानी कि रियल वैल्यू ऑफ ई टू द पावर आयोटा साइन थीटा कितना हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, यानी कि कॉस देन ब्रैकेट साइन। अब हम लोग इसको ये लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब जिस क्वेश्चन पे आइए, तो क्वेश्चन आपके पास है 0,1000 पाई। ठीक है, और e टू द पावर यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस थीटा, और इसको अब लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा साइन थीटा डी थीटा। राइट, ठीक है। अब इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग एक स्टेप और ऐसे लिख सकते हैं, 1000 पाई रियल पार्ट ऑफ दिस, पूरे को एक साथ ले लीजिए, e टू द पावर कॉस थीटा और e टू द पावर आयोटा साइन थीटा डी थीटा ले सकता हूँ ना। इसके बाद का एक स्टेप और लिख सकते हो, इसको हम लोग लिखेंगे इक्वल टू 0,1000 पाई। ठीक है ना, कितना हो जाएगा मेरे पास, अब रियल पार्ट ऑफ, देखिए अब यहाँ पे जो मैंने लिखा ये है, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे e टू द पावर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, दिस और यहाँ पे डी थीटा, विच इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे 0 और यहाँ पे हो जाएगा 1000 पाई और यहाँ पे आपका रियल पार्ट। देखो अब ये ऑलरेडी क्या है, यूलर्स फॉर्मूला है, तो अब इसको लिखेंगे e टू द पावर आयोटा थीटा। देखिए ये आ गया और यहाँ पे डी थीटा। अब देखिए, अब यहाँ पे जो पहला तो हमें सरप्राइज मिल चुका है, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूलर्स फॉर्मूला यूज कर लिया। और सेकंड क्या है, सीरीज एक्सपेंशन, जो मैंने बोला क्या है फॉर्मूला मेरे पास, तो e टू द पावर x इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट वाला एक्स टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल होता है। फिर कहाँ कहाँ से लाई करता है x, चलो ठीक है, वो तो बात की बात है, ये हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे x लिखा है तो x में है, तो यहाँ पे e टू द पावर देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे e टू द पावर आयोटा थीटा है, तो मुझे आपको x को e टू द पावर आयोटा थीटा से रिप्लेस करना पड़ेगा ना, तभी तो बनेगा बात। ठीक है, तो ये बन गया 1 प्लस e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस यहाँ पे लिखेंगे e टू द पावर आयोटा थीटा। ठीक है, और इसका आप क्या करोगे, स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल
एंड देन प्लस e टू द पावर आयोटा थीटा, और यहाँ पे आप पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस आपका सोन चल रहा है, राइट। अब यहाँ पे एक स्टेप चलो और लिख के आपको बता रहा हूँ, e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस, देखिए ये पावर 2 है ना, जब ऐसे होता है तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो जाएगा e टू द पावर आयोटा 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एंड देन प्लस e टू द पावर आयोटा, यहाँ पे लिखेंगे 3 थीटा एंड डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सोन आपका चल रहा है, राइट। ये हमारे पास हो गया e टू द पावर आयोटा थीटा। अब देखिए इसको मैं, अब देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जहाँ पे मुझे e टू द पावर आयोटा थीटा था वहाँ पे हमने कॉस प्लस साइन लिखा, कभी कभी कॉस प्लस साइन को हमें e टू द पावर आयोटा थीटा भी लिखना पड़ रहा है, ठीक है ना, यही तो मैथ्स है, यही तो सीखना है, राइट। अब देखिए e टू द पावर आयोटा थीटा आ गया तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, कॉस प्लस साइन। तो अब मेरे पास फाइनली आ गया e टू द पावर आयोटा थीटा इक्वल टू 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट, प्लस। अब देखिए जो ये वाला पार्ट है आपका कॉस आयोटा 2 थीटा, ठीक है, तो जहाँ थीटा था वहाँ पे 2 थीटा डाल देंगे, तो ये बन जाएगा आपका कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई कितना 2 फैक्टोरियल एंड देन प्लस यहाँ पे हम लोग वहाँ पे 3 थीटा था पीछे, ठीक है, तो 3 थीटा प्लस आयोटा यहाँ पे लिखेंगे साइन 3 एंड देन थीटा डिवाइडेड बाई कितना 3 फैक्टोरियल और आपका प्लस सोन आपका चल रहा है, राइट। अब इसके बाद एक स्टेप और कर लीजिए, क्या करना है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को आप सेपरेट कर लो, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कितना हो जाएगा कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एंड प्लस सोन आपका चल रहा है, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ इसे, एंड देन प्लस आयोटा वाला पार्ट को एक साथ करेंगे तो आयोटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको लिखेंगे साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एंड प्लस सोन, ठीक है। अब 3 4 5 ये तो आपको पता ही चल रहा है, ये 2 फैक्टोरियल है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ये वाला पार्ट यही लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन पे जरा चलते हैं ना, क्वेश्चन भी तो देखना पड़ेगा ना, ये मेरे पास है यहाँ तक तो है, इसके बाद हम लोग सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आपको क्या चाहिए, रियल पार्ट ऑफ दिस, यानी कि इसका मुझे रियल पार्ट। अब हम लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सिर्फ यही तो होगा 1 प्लस लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा प्लस क्या लिखेंगे कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एंड आपका सोन, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन गिवन है 0 to 1000 पाई, रियल पार्ट ऑफ दिस, क्वेश्चन में देखो यही लिखा हुआ है रियल पार्ट ऑफ दिस। अब इसकी जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग, ये पुट कर देंगे, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कितना हो जाएगा कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड सोन आपका चल रहा है, ये 2 लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत कर जाना, ठीक है, 2 फैक्टोरियल, राइट, ये लिखा हुआ है एंड सोन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे डी थीटा, राइट। अब देखिए यहाँ पे है कि जब चलो ठीक है, अब तो आपको डेफिनेट का कुछ प्रॉपर्टी लगाओ मत, क्योंकि आंसर ऐसे भी आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे सबको इंटीग्रेट करोगे तो ये 1 डी थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और साइन कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन थीटा होता है, एंड इसका कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या लिखेंगे 2 फैक्टोरियल एंड प्लस आपका सोन आगे चलता रहेगा। और कहाँ से कहाँ तक हम लोग जा रहे हैं लिमिट्स में, तो 0 to 1000 पाई, राइट, सब सही लिखा हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। कुछ अगर कहीं कुछ स्किप होता है तो आप उसको समझ जाना, ठीक है ना, क्योंकि लिखते टाइम पे कभी कुछ छूट जाता है। तो ये हमारे पास जो 1000 पाई है, राइट। आप देखिए वैल्यू ही तो पुट करोगे आप, तो पहला मैं आपको देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, मैं चलो वैल्यू पुट करके ही बता देता हूँ आपको, चाहे उससे पहले एक स्टेप यही लिख देता हूँ मैं, थीटा साइन थीटा, समझाने में बेटर रहेगा, थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा, एंड देन अगला स्टेप मेरे पास लिखा हुआ है साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड प्लस सोन आपका चल रहा है, और हमारा लिमिट्स कहाँ तक जा रहा है, तो 0 to 1000 पाई, ठीक है। देखिए अब कॉन्सेप्ट है कि चलो 1000 पाई यहाँ पे पुट कर दें, ये वाला पार्ट का क्या, इधर से इधर वाला पार्ट का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट यहाँ से समझिए, देखिए कॉन्सेप्ट लिख एरो लगा दिया, साइन एन पाई आपका क्या होता है 0 होता है, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इंटीजर का मीनिंग तो आपको समझना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 10 11 12 13, ठीक है, -1 -2 -3 -4 अप टू कहाँ तक चले जाओ, ये सारे क्या होते हैं इंटीजर्स होता है, ठीक है। तो साइन एन पाई इक्वल टू 0 होता है। अब देखिए वैल्यू आप पुट करोगे, देखो अब यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो साइन कितना पुट करोगे 1000 पाई प्लस कितना हो जाएगा साइन 2000 पाई, राइट, सबका वैल्यू क्या होगा 0। तो जब वैल्यू पुट करोगे तो साइन 1000 पाई इक्वल टू 0, फिर आप पुट करोगे साइन 2 इंटू दिस, यानी कि
साइन 2000 पाई ये भी आपका जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि सिर्फ इसको छोड़ के सारा पार्ट क्या हो जाएगा अपर लिमिट में, जीरो हो जाएगा। तो क्या बन गया मेरे पास, यहाँ बच गया 1000 पाई एंड देन प्लस जीरो, राइट। ये हमारा हो गया अपर लिमिट का माइनस। देखिए जीरो डालोगे तो जीरो से तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, सब आपका जीरो हो गया, क्योंकि साइन जीरो भी जीरो होता है, ये भी जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका आंसर कितना बच गया, 1000 पाई, ठीक है। और विच इज इक्वल टू कितना गिवन था क्वेश्चन पे, एन पाई, ठीक है। सो एन इज इक्वल टू कितना आ गया, 1000। देखो मेरा आंसर आ गया, ठीक है। देखिए अब आंसर आने के बाद बहुत अच्छा लगता है, 1000 यानी कि सी, ठीक है। देखा कितना ही प्यारा क्वेश्चन था, कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितना क्यूट क्वेश्चन था, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, सब बोल सकते हो आप, ठीक है ना। हमें ऐसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। चलो एक ही क्वेश्चन के थ्रू हमने यूलर्स फार्मूला अगर नहीं पता था तो हम सीख गए ना, ठीक है ना। सीरीज एक्सपेंशन का फॉर्मूला हमें नहीं तो पता था, तो सीरीज एक्सपेंशन का फॉर्मूला सीखे। फिर अब मेरे माइंड में आया कि सीरीज एक्सपेंशन भी कुछ होता है, अब आप उसको सर्च करोगे ना, e⁻x का तो पढ़ा, तब ने बोला log 1 + x का होता है, log 1 - x का होता है, sin x का होता है, cos x का होता है, tan x का होता है, sin इनवर्स x का होता है, cos इनवर्स x का होता है, tan इनवर्स x का होता है, 1 + x पावर 1/x का होता है। ये सब आपको लर्न करना पड़ता है, खासकर सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पे होता है, लिमिट्स में। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि लिमिट्स में ही यूज हो, लेकिन ये फॉर्मूले सारे आपको लिमिट्स वाले चैप्टर में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। तो आप अपना प्रैक्टिस जारी रखिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए सॉल्यूशन देखने से पहले। तो कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा कॉन्सेप्ट, अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा हेल्प कीजिए। आपने सीखा आप दूसरों को बता दीजिए, ठीक है ना। सबको कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है ना। उसमें फिर जिसको जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एग्जाम क्रैक करेगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।